राजस्थान हदेन की श्रृंखला में आज हम राजस्थानी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने राजस्थानी साहित्य का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने राजस्थानी साहित्य के कालक्रम को पढ़ा था, उसके प्राचीन साहित्यों को पढ़ा था। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैलियां हैं, उन शैलियों में हमने एक शैली पढ़ चुके हैं। कौन सी? शैलियां या विधाएं, उसको हम एक को पढ़ चुके हैं, ख्यात को। और आज हम पढ़ेंगे रासों के बारे में। रासो है क्या? राजस्थानी साहित्य में रासो क्या चीज है? राजस्थानी साहित्य में रासो है राजाओं की प्रशंसाओं में लिखा गया ग्रंथ। राजाओं की प्रशंसाओं में लिखे गए ग्रंथों को क्या कहा गया था? रासो कहा गया था। और इन ग्रंथों में उन राजाओं द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन और उनकी वीरताओं का वर्णन देखने को मिलता है। तो प्रमुख जो रासो हैं, जो आज तक आरपीसी था, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्लस आरबीएससी की बुकें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुकें हैं, उनमें ये रासो आपको दिए हुए हैं। तो इनके सभी के बारे में हम थोड़ी हल्की हल्की जानकारी प्राप्त करेंगे। संगत रासो। संगत रासो किसने लिखा था? संगत रासो लिखा था गया से गिरधर आसिया। थोड़ा सा एक बीच में ट्रिक बढ़ा लेना, संगत का मतलब गिरधर आसिया, मतलब गिरधर को क्या गई? संगत हो गई। तो गिरधर आसिया के किसके लेखक है? संगत रासो। किसके बारे में जानकारी मिलती है? ये महाराणा प्रताप का छोटा भाई था शक्ति सिंह। महाराणा प्रताप का छोटा भाई था शक्ति सिंह, उसकी वीरता का वर्णन किया गया इस ग्रंथ में, संगत रासो में। तो ये प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छी तरह याद कर लेना। इसके बाद है राम रासो। राम रासो किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? राम रासो लिखा गया माधोदास दत्तवाड़िया। माधोदास दत्तवाड़िया द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो राम रासो किसके द्वारा लिखा गया? माधोदास दत्तवाड़िया। कौन था माधोदास दत्तवाड़िया? जोधपुर शासक सूर सिंह का दरबारी कवि था, है नहीं? तो इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? राम रासो। 2-3 बार आप ऐसे लिख लिख के याद करोगे तो इजीली यादें हो जाएंगे। इसके बाद हमने बिसल देव रासो। पहले वीडियो में हमने बिसल देव रासो के बारे में पढ़ा था। बिसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति सिंह नालय। नरपति सिंह नालय इसके रचयिता हैं। तो इस ग्रंथ में जो अजमेर का चौहान शासक बिसल देव के बारे में जानकारी मिलती है। बिसल देव और उसकी पत्नी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन देखने को मिलता है बिसल देव में। शत्रु साल रासो, ये प्रश्न आया हुआ है RS 2016 वाले एग्जाम में, मिलान करके पूछा गया था। शत्रु साल रासो किस में लिखा गया है? शत्रु साल रासो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? डूंगर सिंह के द्वारा। कौन है? डूंगर सिंह। डूंगर सिंह के द्वारा शत्रु साल रासो लिखा गया है। शत्रु साल कौन था? बूंदी का शासक था। कौन था? शत्रु साल। तो उनका दरबारी कवि था डूंगर सिंह, और उसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ क्या कहलाता है? शत्रु साल रासो कहलाता है। बुद्धि रासो। ये बुद्धि रासो एक प्रेम प्रक ग्रंथ है। किस प्रकार ग्रंथ है? प्रेम प्रक ग्रंथ है। कवि जल, केवल इतना याद रखना, कवि जल इसके रचयिता थे। कवि जल इसके रचयिता थे बुद्धि रासो के। सती रासो। सती रासो किसने लिखा था? सती रासो लिखा था सूर्यमल मिश्रण ने। ये बूंदी के कवि थे सूर्यमल मिश्रण। इनकी अधिकांश रचनाएं किस पिंगल भाषा में लिखी गई हैं? किस भाषा में लिखी गई हैं? पिंगल भाषा में। तो सती रासो किसके द्वारा लिखा गया था? सूर्यमल मिश्रण। ऐसे हम सूर्यमल मिश्रण की कई किताबें पढ़ेंगे। सबसे पहले 9 वर्ष की उम्र में रामवर जाट लिखी थी। देखो, हम आधुनिक जब साहित्य पढ़ेंगे ना, उसमें नाम आएगा सूर्यमल मिश्रण का। तो पर्टिकुलर सूर्य मिश्रण के बारे में हम अच्छी तरह याद करेंगे। इनके कई ग्रंथ है, बलवंत विलास है, छंदमयूख है, वंश भास्कर है नहीं, वीर सतसई। इनके रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। तो सूर्यमल मिश्रण की हम बाद में उन किताबों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहां आपको सती रासो रासो पढ़ रहे हैं ना, तो सती रासो किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है। तो ये प्रश्न अभी हाल ही में कॉलेज लेक्चर की जो एग्जाम हुई थी, उसमें ये प्रश्न मिलान के रूप में पूछा गया था। सती रासो के सामने सूर्यमल मिश्रण दिया हुआ था, लेकिन पता ही नहीं चला कि सती रासो इसने लिखा है कि नहीं लिखा, लोग गलत करके आगे। तो सती रासो किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आमिर रासो।
अमीर रासो किसने लिखा था? अमीर रासो लिखा था कवि जोधराज ने। किसने लिखा था? जोधराज। कई बार जोधराज नाम ने आके क्या आ जाता है, सारंगधर आ जाता है, तो दोनों नाम याद कर लेना। अमीर रासो लिखा गया था जोधराज ओब्लिगे सारंगधर के द्वारा लिखा गया था। तो वो अमीर कौन है? ये वही अमीर है जो रणथंभौर का चौहान शासक था, है ना, अमीर देव चौहान। और इसके टाइम ही अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान का पहला जो साका हुआ था ना, वो इसी के टाइम हुआ था 1301 ईस्वी में। और उसमें महमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। और रंग देवी ने क्या किया था, इसकी पत्नी रंग देवी ने जल जोहर किया था। राजस्थान में जल जोहर करने वाली पहली घटना यही घटती है, राजस्थान का पहला साका यही कहलाता है। तो अमीर रासों में उस युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। इसके रचयिता कौन थे? कवि जोधराज थे। जोधराज नाम नहीं है तो आपको क्या याद रखना है? सारंगधर थे, सारंगधर थे। अब है खुमान रासो। इस खुमान रासो को आप अच्छी तरह याद करना। खुमान रासो के पर हम 3-4 बातें याद पड़ेंगे। खुमान रासो लिखी किसने है? दलपत विजय ने। खुमान रासो किसने लिखा है? दलपत विजय ने लिखा है। लेकिन खुमान रासो किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया। खुमान रासो पिंगल भाषा में लिखा गया, यानी खुमान रासो में मेवाती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। मेवाती भाषा में लिखा गया ग्रंथ है ये। तो मेवाती भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन इसमें वर्णन किसको मिलता है? ये प्रश्न पूछ लिया कि खुमान रासो में किसका वर्णन मिलता है? खुमान रासो में मेवाड़ शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप याद रखना, खुमान शासक, खुमान रासों में मेवाड़ शासकों में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के शासनकाल का वर्णन देखने को मिलता है खुमान रासों में। अच्छी तरह याद करना, खुमान रासो किसके द्वारा लिखा गया? दलपत विजय के द्वारा। किस भाषा में? पिंगल ओब्लिक मेवाती भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है ना। बप्पा रावल से लेकर महाराजा राज सिंह तक के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। राणा रासो, राणो रासो, राणो रासो, राणो रासो किस के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? दयाल ओब्लिक दयाराम, दयाल ओब्लिक दयाराम पिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। दयाल ओब्लिक दयाराम, कोई भी नाम आ जाए ना तो दयाल का एक दूसरा नाम है दयाराम, ठीक है। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है राणा रासो। विजयपाल रासो, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। विजयपाल रासो किसने लिखी थी? नल सिंह भाट। भाट लिखते हैं, आपको मैंने अपने भाषा और बोलियों में जब भाटों के बारे में पढ़ा, भाटों का अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखा हुआ था? पिंगल भाषा में। और चारणों का अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखा हुआ था? डिंगल भाषा में। क्योंकि राजस्थानी भाषा की 2 शैलियां थी, एक तो डिंगल थी और एक पिंगल थी, ठीक है। अब आती है ये नल सिंह के द्वारा लिखा गया। विजयपाल कहां का शासक था? करौली का शासक था। तो करौली के शासक की दिग्विजयों और पंगु युद्ध के बारे में, पंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है इससे विजयपाल रासो में। तो आप याद रखना, करौली का शासक, करौली का शासक है विजयपाल कि दिग्विजयों का वर्णन मिलता है। किसका? दिग्विजयों का वर्णन मिलता है। तो ये राजस्थानी जो साहित्य की शैलियां हैं, जो विधाएं हैं, उनमें 2 शैली हमने पढ़ ली है। ख्यात पढ़ ली है, पहली वीडियो में ख्यात पढ़ी थी, दूसरे वीडियो में हमने पढ़ ली थी रासो। अब इसकी एक और शैली देखो, हम लगभग 4-5 शैलियां पढ़ेंगे इसकी, जिनमें साहित्य रचे गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्यकाल का साहित्य। मध्यकाल के साहित्य में लगभग आपको 2 वीडियो देखने को मिलेंगे, और फिर आधुनिक काल के साहित्य में भी 2 वीडियो और आएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ये साहित्य है, थोड़ा याद करने में दिक्कत महसूस होती है, इसलिए इसको आरामदायक तरीके से पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद भी इसकी प्रश्न श्रृंखला चलाएंगे। एक वीडियो प्रश्न श्रृंखला होगा, वो लाइव चलेगा, जिसमें आप सभी लोग उपस्थित होंगे। उसके हिसाब से हम इस वीडियो की श्रृंखला को आगे चलाएंगे। वचनिका, वचनिका किसके द्वारा लिखी? वचनिका होती क्या है? वचनिका देखो, ये गद्य और पद्य की तुकांत रचनाएं हैं। ये यहां से क्वेश्चन बन गया, वचनिका क्या है। अगला ग्रंथ का नाम नहीं, सीधा ये पूछे वचनिका क्या है? गद्य और पद्य की तुकांत रचनाएं। गद्य पद में यानी इसमें श्लोक भी होते हैं, श्लोका का वर्णन किया हुआ भी होता है। गद्य और पद्य में रची हुई तुकांत रचनाएं हैं कौन? वचनिकाएं। याद करना। और किस शैली में लिखी जाती है? चंपू शैली में लिखी जाती है। एक बार ये क्वेश्चन भी आ गया, वचनिका किस शैली में लिखे गए? तो वचनिका चंपू काव्य शैली में लिखे गए हैं। अचलदास खिंचीरी वचनिका, अचलदास खिंचीरी वचनिका खूब पढ़ी है आपने। अचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन है? शिवदास गांडन, शिवदास गांडन। अचलदास खिंचीरी वचनिका में किसके बारे में जानकारी मिलती है?
शिवदास गांडन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। एक तो ये याद अच्छी तरह याद कर लेना, और ये एक पटवारी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एक बार। तो इस अचलदास खिंचरी वचनिका में मंडू सुल्तान होसन शाह और गागरोन का शासक अचलदास खिंची के बीच में हुए युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप अचलदास खिंचरी वचनिका का संबंध किस दुर्ग से है, किससे है, तो गागरोन दुर्ग से है। यह भी प्रश्न एक बार आ गया कि अचलदास खिंची का संबंध किस से है, तो गागरोन दुर्ग से है। तो गागरोन युद्ध हुआ था ना, वही गागरोन दुर्ग से 1423 में ये युद्ध हुआ था। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका किसके द्वारा लिखी गई किताब है, जग्गा खिड़िया। आप 2-3 बार इसकी कैसे याद कर लो। मैंने तो यह किया कि मेरे दाऊजी थे रतन सिंह और उनके पिताजी का नाम था जग्गा जी, तो इसे याद हो गया रतन सिंह खिड़िया। जग्गा, जगदेव नाम था, जग्गा इसे याद कर लिया। तो रतन सिंह के पिता का नाम जगदेव था। तो राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका किसके द्वारा लिखी गई है, जग्गा खिड़िया के द्वारा लिखी गई है। तो ऐसे याद कर लेना, कोई ट्रिक बना के किसी आपके अपने नाम के ऊपर परिवार में। इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, धर्मत युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। धर्मत युद्ध जो हुआ था ना मुगल शासकों में, मुगल सेना के बीच में, उनके विरुद्धद्रोही पुत्रों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। उस युद्ध में जो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था बीकानेर का, जोधपुर का जसवंत सिंह, और उस युद्ध में रतन सिंह अपनी वीर गति को प्राप्त हो गया था। वीरता के साथ में इसने युद्ध किया था। इसमें उसकी वीरता का वर्णन देखने को मिलता है। तो याद क्या रखोगे, 2 वचनिकाएं हो गई। अचलदास खिंचरी वचनिका, वचनिका है क्या, गद्य और पद्य की तुकांत रचनाएं हैं। किस शैली में लिखी जाती है, चंपू काव्य शैली में लिखी जाती हैं। तो इसके बाद ये जो हमने पढ़ी थी राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका, ये होगी। अब आती है विगत, और विगत में मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत, ये ग्रंथ कई बार पूछा गया है। ये मारवाड़ी भाषा में, डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। मारवाड़ी परगनारी विगत के लेखक कौन है, मुणोत नैणसी हैं। कौन है, मुणोत नैणसी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने से राजस्थान का अबुल फजल कहा था। हमने इसके बारे में पहले वीडियो में पढ़ा था। इसे राजस्थान का, इसी ग्रंथ को, मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। किसको कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर, मारवाड़ परगनारी विगत को कहा जाता है। तो हमारा ये राजस्थानी साहित्य का दूसरा वीडियो है। इस प्रकार से हमारे 3 वीडियो और बनेंगे, जिनमें हम राजस्थान के पूरे साहित्य को अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट समझ में आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो, धन्यवाद।